मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। कोरोना संक्रमण के चलते स्थानीय रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के अलावा अन्य लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध है, लेकिन स्टेशन में सवारियां ढोने वाले ऑटो चालक स्टेशन के अंदर तक चले आते हैं। ऑटो चालक पर सख्ती करने के लिए आरपीएफ ने स्टेशन के अंदर खड़े 17 ऑटो को जब्त कर लिया है। इसमें आक्रोशित होकर ऑटो चालक ने थाना घेर लिया है और नारेबाजी करने लगे। जब आरपीएफ ने ऑटो नहीं छोड़े तो ऑटो चालक ने धरना देना शुरू कर दिया। कोरोना संक्रमण के चलते स्थानीय रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के अलावा अन्य लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध है, लेकिन स्टेशन से सवारियां ढोने वाले ऑटो चालक स्टेशन के अंदर तब तक चले जाते हैं। ऑटो चालकों पर सख्ती करने के लिए आरपीएफ ने स्टेशन के अंदर खड़े 17 ऑटो को जब्त कर लिया। इससे आक्रोशित होकर ऑटो चालकों ने थाना घेर लिया और नारेबाजी करने लगे। जब आरपीएफ ने ऑटो नहीं छोड़े तो ऑटो चालकों ने धरना देना शुरू कर दिया। स्टेशन पर एक निश्चित सीमा के बाद केवल टिकट वाले यात्रियों को ही जाने दिया जाता है, लेकिन ट्रेन आने पर ऑटो चालक स्टेशन के अंदर तक यात्रियों को लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। यह सब पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा था। ऐसे में आरपीएफ जवानों ने उन ऑटो चालकों की शिनाख्त कर ली जो अंदर तक जा रहे थे। सोमवार को आरपीएफ ने इन चालकों के ऑटो को जब्त कर आरपीएफ थाने में खड़ा कर लिया। इन सभी ऑटो चालक आक्रोशित हो गए और उन्होंने आरपीएफ थाने का घेराव करना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक ऑटो चालक हंगामा करते रहे, लेकिन आरपीएफ कर्मियों के कानों पर जूं नहीं रहेंगी। इसके बाद ऑटो चालक ने थाने के सामने ही धरना देना शुरू कर दिया। हालांकि आरपीएफ के अफसरों का कहना है कि नियमों का पालन न करने वाले इन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ एक सभा होगी छोटी सी, क्योंकि ये संयुक्त मोर्चे का प्रोग्राम है। इसमें ऑटो रिक्शा की जितनी भी यूनियन है वो सब साथ में है। 17 ऑटो पकड़ी है। मोटर व्हीकल एक्ट में नियम जा सकता है, वरना गाड़ी का चालान कर सकते हैं आपने गलत नियम से गाड़ी को सीज किया है, गाड़ी को बंद किया है, ये आपका नियम विरुद्ध कानून है। हम उसको नहीं मानते। दूसरी ओर साथियों, 4 नंबर का सवारियां बाहर आ रही हैं, ऑटो वाला है उसको हाथ दे रहे हैं, तो सवारी को बिठाने का काम है ऑटो वाले का। आप इस तरीके से एकदम डकैतों की तरीके से जाते हैं और 17 ऑटो को पकड़ते हैं, ये गलत है। हम इस सवाल को लेकर आपके आरपीएफ थाने में आए। आप ऑटो वाला से कोई गलती हुई है तो उनको एक बार हाथ जोड़ कर निवेदन किए, लेकिन आपके स्टाफ जो भी नियम है उस नियम को हम फॉलो करेंगे। हम दोनों मिलकर व्यवस्था बनाएंगे, लेकिन नहीं माने। ये तरह तानाशाही थी। और तो और हमसे आकर कहते हैं हम भिंड मुरादा के हैं। भैया हम चंबल के हैं। भैया तुम चंबल के हो गए तो हम भी इस हिंदुस्तान के, हम कोई पाकिस्तान के नहीं है। तो आगाह करना चाहते हैं आरपीएफ थाना अपने इस गलती को प्रदर्शन किए कर ज्ञापन दिया गया। ये क्या है, 17 ऑटो वालों को अचानक 4 नंबर प्लेटफार्म पे बंद कर दिया, जबकि सच बात यह है कि अगर परमिट नहीं है तो आगे बंद कर सकते हो। इस तरह से बंद नहीं किया जाना चाहिए। इन्होंने पहले इन 17 ऑटो वालों से 200 रुपये का निगोशिएशन चलाया। वो लोगों ने कहा कि हम 200 रुपये नहीं देंगे, निगोशिएशन में एग्री नहीं हुए और वो वहाँ पर मंत्री के बंगले पे चले गए। तो अच्छा नेतागिरी करोगे, मंत्री के पास जाओगे, इस नाम से इन ऑटो को गलत तरीके से बंद कर दिया और धमकी दी कि हम भिंड मुरैना के हैं, हम चंबल के हैं, अगर नेतागिरी करोगे तो उठा के ये कर देंगे वो कर देंगे। ये कोई मीणा है, कोई थानेदार हैं इसमें आरपीएफ, और ये वो थाना है जिसमें सच पूछते हो तो आप जानते होंगे हमारे वासुदेव आचार्य ने इनके लिए बहुत कुछ किया है, हमेशा लड़े हैं। इसलिए ये इनके लिए सब सुविधाएं, इनके लिए हम लड़े हैं और वो हमारे लोगों पर ही हमला कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। और इसलिए आज इनका प्रदर्शन हुआ है, ज्ञापन दिया है एसपी के नाम से। चूँकि ये शहर में मामला तूल पकड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठेगा ही, कोई रोक नहीं सकता इसको, ताकि हमने एसपी के नाम से ज्ञापन दिया है। बाकी यहाँ रेलवे पुलिस और रेलवे वालों को जो करेंगे बदमाशी उनको तो ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शहर की पुलिस उनके साथ आती है, इसलिए एसपी को ज्ञापन दिया है और ये बात की है ताकि वो इसका कोई समाधान करें। 300 रुपये की क्या कहानी है? ये 300 रुपये का निगोशिएशन चलाया, 200-300 रुपये दे दो,
200-300 रुपये नहीं दिए और ये ऑटो वाले ये 200-300 रुपये मांगे। नहीं रोज के नहीं, उस दिन ऑटो पकड़े थे उसी वक्त मांगे थे, उसी वक्त मांगे थे, रोज के लिए नहीं, उसी वक्त 200-300 रुपये दे दो, 17 लोग आपका अपनी गाड़ी ले जाओ, ये कहा। लेकिन जब उन्होंने जाकर के मंत्री के प्रद्युम्न के बंगले पे पहुंच गए, वहाँ कोई मिला नहीं उनको, बोले नेतागिरी कर रहे हो, तो उनका रेलवे एक्ट की धारा में 17 ऑटो बंद कर दिए। मांगे नहीं मानी गई, फिर अगला कदम क्या होगा? अरे बहुत कुछ होगा, शहर का ऑटो बंद करेंगे, हड़ताल करेंगे, चक्का जाम करेंगे, जो भी जरूरत पड़ेगी वो करेंगे, मजबूर करेंगे और तब तक लड़ेंगे तब तक इनके खिलाफ जो नेगोशिएशन चला के पैसे ले रहे थे, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो जाती। ठीक है, मांगे हैं ना, आपको ज्ञापन दिया है नारेबाजी। ऑटो यूनियन ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों के साथ में यहाँ पर आज आरपीएफ थाने के सामने धरना और ज्ञापन दिया गया है एसपी साहब के नाम से। ये कुछ ऑटो बंद करने के संबंध में इश्यूज़ हैं और भी 1-2 मांगे हैं। इसके संबंध में जो ज्ञापन है इसको मैं बिल्कुल एज इट इज एसपी साहब के पास पहुंचा दूंगा अभी और उनके संज्ञान में पूरी बातें ले आऊँगा। इस तरह की मांगे चाहिए इसमें एक तो जो ऑटो बंद करें उनको छोड़ा जाए, दूसरा जो स्टाफ ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया है या अनावश्यक जो भी बात करी है उसके संबंध में इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो वरिष्ठ अधिकारी को इस संबंध में अवगत करा दिया जाएगा। 17 ऑटो पकड़े गए। मुरैना जिले में शराब पीने से हुई मौत के मामले में दिमनी विधायक रविंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एक और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि माफियाओं को छोड़ूंगा नहीं, 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दूंगा, फिर भी उनकी नाक के नीचे यह जहरीला काम हो रहा है, जिससे सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा होता है। मुरैना जिले में शराब पीने से हुई मौत के मामले में दिमनी विधायक रविंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एक और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि माफियाओं को छोड़ूंगा नहीं, 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दूंगा, फिर भी उनकी नाक के नीचे यह जहरीले काम हो रहा है, जिससे सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा होता है। चंद्रमा निकला तो ठंडी और बीच में आप पुलिस की बात मानोगे कि मेरी बात मानोगे, जनता की बात मानोगे? जनता का कहना ये है जिनके परिवार का जो मृत्यु हुई है वो डेड बॉडी को लेकर के कल बड़ेगांव चौराहे पर उन्होंने वहाँ चक्का जाम किया और मैं भी वहाँ पहुँचा। मैंने भी मांग की है कि जैसे 24 का मृत्यु यहाँ हमारे परिवार उजड़ गए मानपुर में और पावली में और बिलैयापुरा में, इसी प्रकार से छिछावली में भी हमारे 2 परिवार उजड़ गए अभी, और दो व्यक्ति उसी गाँव के अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। इसलिए इससे साबित हो रहा है कि ये मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार पूरा सिस्टम पूरी तरह से फेल है और इनको तो न्याय के आधार पर जनता के को सही न्याय नहीं दे पा रहे, इसलिए इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि कहते तो अलग है, करते कुछ और है। कहते हम दशांत करते में गाड़ देंगे, माफियाओं को मुर्दा लटका देंगे, उज्जैन में घटना हुई अभी हमारे आप बता रहे थे, और इसके बाद मुरैना में नाक के नीचे शहरा के हिंदुस्तान के लोग दूरी कितनी है, मध्य प्रदेश के अगर सिस्टम ठीक होता तो ये नहीं होना चाहिए। शराब पूरी तरह से बंद करना चाहिए और शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। चंबा में सरकार के नियमों की खुद शासन के कर्मचारियों द्वारा ही धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शासन का निर्देश है कि सोमवार और गुरुवार को पटवारियों और सचिवों को पंचायत कार्यालय पर उपस्थित होना अनिवार्य है, लेकिन ग्राम पंचायत भड़ोली के कुमारपुरा पंचायत भवन में सचिव का कार्यालय बंद रहता है। यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों का वह भी इन लोगों पर नहीं दिखता है। देखिए अंबा से हमारे संवाददाता मलखान सिंह तोमर की खास खबर। अंबा में सरकार के नियमों की खुद शासन के कर्मचारियों द्वारा ही धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शासन का निर्देश है कि सोमवार और गुरुवार को पटवारियों और सचिवों को पंचायत कार्यालय पर उपस्थित होना अनिवार्य है, लेकिन ग्राम पंचायत भड़ोली के कुमारपुरा पंचायत भवन में सचिव का कार्यालय बंद रहता है। यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों का वह भी इन लोगों पर नहीं दिखता है। लेकिन अंबा से हमारे संवाददाता मलखान सिंह तोमर की खास खबर। दतिया में पदस्थ निरीक्षक रत्नेश यादव के साथ कंपू क्षेत्र में हुई घटना की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नहीं देने पर कंपू थाना प्रभारी अनीता मिश्रा पर भारी पड़ गया। मामला पुलिस महानिदेशक से लेकर आला अधिकारी की संज्ञान में आने के बाद एसपी अमित सांघी ने कंपू थाना प्रभारी को बतौर सजा लाइन भेज दिया। दतिया में पदस्थ निरीक्षक रत्नेश यादव के साथ कंपू क्षेत्र में हुई घटना की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नहीं देने पर कंपू थाना
अनीता मिश्रा भारी पड़ गया। मामला पुलिस महानिदेशक से लेकर आला अधिकारी की संज्ञान में आने के बाद एसपी अमित सांघी ने कंपू थाना प्रभारी को बतौर सजा लाइन भेज दिया है। दतिया में जिले पदस्थ निरीक्षक रत्नेश यादव शनिवार की रात को ग्वालियर आए थे। कंपू थाना क्षेत्र में उनका कुछ युवकों से विवाद हो गया था। कंपू थाना व माधोगंज थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। उस समय मामला सामने आया था कि युवक ने टीआई से मोबाइल छीन लिया था, लेकिन मामले को मौके पर ही रफा दफा कर दिया गया था। इस मामले की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी नहीं दी गई थी। आरटीआई कार्यकर्ता आशीष चतुर्वेदी ने इस मामले में डीजीपी को टीज करते हुए सवाल उठाए थे, जिसके कारण मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आ गया। भोपाल से सवाल जवाब होने पर पता चला कि कंपू थाना प्रभारी अनीता मिश्रा ने इस मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी थी। थाना प्रभारी कंपू अनीता मिश्रा को रक्षित केंद्र संबद्ध किया है। इसके पीछे का घटनाक्रम यह है कि 2 दिन पूर्व रात्रि में जैसा बताया गया है थाने के कर्मचारियों में और द्वारा, और जो रिपोर्ट है कि दतिया से एक निरीक्षक यहाँ पर आए थे और उनके साथ कुछ लड़कों का विवाद हुआ था और इसी दौरान उनका मोबाइल फ़ोन छीन लिया था, जो कि बाद में थाना कंपू में वापस आ गया था। और इसमें ये बताया जा रहा है जो जिस व्यक्ति को के विरुद्ध कार्रवाई की गई है उसके परिजनों ने एक आवेदन यहाँ कल रात्रि में दिया है। उस आवेदन में लिखा है कि इनका झगड़ा हुआ था, ये जो भी बातचीत हुई थी, और इसके बाद इसको दतिया ले जाके इसके विरुद्ध एक आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है। तो ये जब घटनाक्रम हुआ था तो थाना प्रभारी का ये दायित्व था कि इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जानी थी। यदि नगर निरीक्षक रिपोर्ट कर रहे थे तो प्रकरण कायम करना था, और यदि वो रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनका यदि कोई आपस में बातचीत हो गई थी, तो इस तरह की रिपोर्ट रोजनामचे में दर्ज की जानी चाहिए थी या लड़के के परिजनों को बुला के फिर उसके सुपुर्द किया जाना था। परंतु इस पूरे प्रकरण में ये वैधानिक नियमों का पालन नहीं किया गया। जो कार्रवाई नियमानुसार होनी थी वो कार्रवाई नहीं की गई, और इस संबंध में जो आवेदन दिया गया है, चूँकि उस पर परिजनों का कहना है कि दतिया में एक झूठा प्रकरण दर्ज हुआ है। पुलिस अधीक्षक दतिया से मेरी टेलीफोन पे चर्चा हो गई है और जो आवेदन दिया था वो विशेष वाहक से दतिया भेजा जा चुका है, जहां पर उनके द्वारा इसमें जांच की जा रही है। अखिल भारतीय रजक महासंघ युवा इकाई सिंगरौली के द्वारा 17 जनवरी को ग्राम बानौली में एक मीटिंग रखी गई, जिसका मूल्य उद्देश्य युवा कोर कमेटी का गठन करना था। संत गाड़गे जी की प्रतिमा पर पुष्पमाला चढ़ाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। नूराबाद थाना पुलिस ने 2 वेयर हाउस में हुई चोरी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पुलिस ने माल भी बरामद किया है। नूराबाद से हमारे संवाददाता शिवशंकर शिवहरे की खबर। नूराबाद थाना पुलिस ने 2 वेयर हाउस में हुई चोरी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पुलिस ने माल भी बरामद किया है। नूराबाद से हमारे संवाददाता शिवशंकर शिवहरे की खास खबर। रविवार को श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर लालपुरा में आचार्य श्री 108 सुंदर सागर महाराज की परम शिष्या छुल्लिका श्री 105 स्वर्ण माता जी की इटावा वाली माता जी की समाधि उदयपुर में हुई। छुल्लिका श्री माता जी का जन्म इटावा में हुआ और समाधि उदयपुर में आचार्य श्री 108 सुंदर सागर महाराज के सानिध्य में की गई थी। शाम काल 7 बजे श्रद्धांजलि सभा की गई, जिसमें माता जी समक्ष दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिला ग्वालियर कलेक्टर कौशल विक्रम सिंह के निर्देशानुसार सहायक आबकारी आयुक्त संदीप शर्मा के नेतृत्व में भितरवार स्थित ग्राम गोहिंदा के पास स्थित कंजरों के डेरे के पास कृषि भूमि से, जिसमें लगभग 35,000 लीटर गुड़ लहान सैंपल लेकर स्थल पर नष्ट किया गया, जो कि सीमेंट की पक्की हौदियों में भरकर रखा हुआ था। हौदियों को मौके पर नष्ट किया गया एवं स्थल से प्लास्टिक एवं लोहे के कुल 60 ड्रम बरामद किए गए हैं। जब्त शुदा हाथ भट्टी मदिरा की
कुल मात्रा 5800 लीटर एवं हाथ भट्टी मदिरा एवं गुड़ लहान की कुल कीमत 3.5 लाख रुपए लगभग आंकी गई है। जिला ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देशानुसार सहायक आबकारी आयुक्त संदीप शर्मा के नेतृत्व में भितरवार स्थित ग्राम गोहिंदा के पास स्थित कंजरों के डेरे के पास कृषि भूमि से जिसमें लगभग 35,000 लीटर गुड़ लहान सैंपल लेकर स्थल पर नष्ट किया गया, जो कि सीमेंट की पक्की हौदियों में भरकर रखा हुआ था। हौदियों को मौके पर नष्ट किया गया एवं स्थल से प्लास्टिक एवं लोहे के कुल 60 ड्रम बरामद किए गए हैं। जब्त शुदा हाथ भट्टी मदिरा की कुल मात्रा 5800 लीटर एवं हाथ भट्टी मदिरा एवं गुड़ लहान की कुल कीमत 3.5 लाख रुपए लगभग आंकी गई है। गाड़ी तो कुछ लान से आ जाए, उधर दूर से लेंगे ना, दूर से जिस सब बलन को दो गोला दे पे मैडम का चलिए मैडम ने अच्छा अब दिख रहा है मैडम। नाम से पंचायत सकते हैं और बहुत बड़ी तादाद में कार्रवाई की जा रही है और मात्रा बहुत बड़ी जब्ती की मात्रा मिली है। इसमें लगभग 5,500 अभी तक शाम को 4 बजे तक 5,500 लीटर के लगभग वो कंजरोपी मिला है। जैसा कि सर देखा जा रहा है कि कार्रवाई के उपरांत यहाँ पर जगह जगह वन विभाग के द्वारा काटी गई लकड़ियाँ भी डली हुई हैं, या इसके लिए आगे आप वही क्या कार्रवाई करेंगे? हाँ, हमें देखने में आया है कि बहुत बड़ी तादाद में जो वन विभाग की लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, इसकी सूचना तत्काल जो भी संबंधित विभाग है उनको दी जाएगी और कलेक्टर महोदय को दी जाएगी। जो भी आवश्यक कार्रवाई हैं वो की जाएंगी। और मेरा देखने में आया यहाँ पे कोई भी नहीं है, सारे ये लोग गाँव से सारे भाग चुके हैं, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो इस बारे में खबर दे चुके हैं। तो इसलिए इस पर आगे कार्रवाई जारी रहेगी, इसमें अन्वेषण रहेगा। और विशेष रूप से जो यहाँ के ग्रामीण के जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, पंच सरपंच आपके या कोटवार या पटवारी या स्कूल के मास्टर, इन सभी की जिम्मेदारी बनती है कि इस घटनाओं की जानकारी दें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी अगर दुर्घटना होती है तो उसमें सभी लोग सामान्य रूप से उत्तरदायी रहेंगे। आज सर करीबन कितने घंटे पहले से ये कार्रवाई जारी है? और ये कार्रवाई सुबह लगभग 11 बजे से जारी है और अभी कार्रवाई लगातार जारी है। अभी तक लगभग 35,000 के लगभग अवैध शराब को लेकर सर जैसा कि लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस पर कोई अब तक अंकुश नहीं लग पा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? ये तो सामूहिक सभी का विभागों का उत्तरदायित्व है, गांव में रहने वाले लोगों का उत्तरदायित्व है, जिनकी भूमि पर अवैध निर्माण हो रहा है उनका उत्तरदायित्व है। तो इसमें सब ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का किसान आंदोलन को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कल फिर 10वें दौर की किसानों से बातचीत है और कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हमने किसानों को कई विकल्प दिए हैं, उस पर चर्चा की जा रही है। कुछ राज्यों में इन कानूनों पर किसानों को आपत्ति है, सरकार खुले मन से किसानों से चर्चा कर रही है। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कल फिर 10वें दौर की किसानों से बातचीत है और कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हमने किसानों को कई विकल्प दिए हैं, उस पर चर्चा की जा रही है। कुछ राज्यों में इन कानूनों पर किसानों को आपत्ति है, सरकार खुले मन से किसानों से चर्चा कर रही है। भारत सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मोदी जी के नेतृत्व में 6 वर्षों में किसान की माली हालत सुधारने के लिए और कृषि को
मुनाफे में लाने के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं का सृजन किया गया है। हम लोगों ने MSP को भी 1.5 गुना किया और PM किसान सम्मान निधि के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष किसानों को देने का प्रावधान किया गया है, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। किसानी के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हो, किसानी का क्षेत्र फायदे का क्षेत्र बने, नए नौजवान भी किसानी की ओर आकर्षित हो सकें, किसान महंगी फसलों की ओर जा पाए, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाए, और इसके लिए 2 नए बिल और 1 बिल में संशोधन, ऐसे 3 नए कानून एक तौर से बनाए गए हैं। कुछ राज्यों में इन कानूनों से किसानों को आपत्ति है। जो किसान आंदोलन पर हैं उनसे 9 चरण हम लोगों ने चर्चा की है, और मैंने हमेशा ये कहा है कि किसान यूनियन के लोग प्रावधान पर चर्चा करें और जिस प्रावधान से किसान को तकलीफ है उस प्रावधान पर विचार करने के लिए और उसमें संशोधन करने के लिए सरकार खुले मन से चर्चा कर रही है और करना चाहती है, लेकिन यूनियन की तरफ से प्रावधान पर चर्चा नहीं हो पा रही है, इसलिए गतिरोध कायम है। कल फिर बैठक है और मुझे आशा है कि किसान कल विकल्पों पर चर्चा करेंगे तो समाधान का रास्ता निकल सके। लेकिन वो बैठक में यस और नो की तख्तियां लेकर बैठ जाते हैं, आप इसमें विकल्प दे रहे हैं, लेकिन यस और नो की तख्ती तो क्या कैसे दिखती है? वो एक ही दिन की बात थी, लेकिन मैं समझता हूँ अभी चर्चा सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रही है और कल जो चर्चा होगी संभवतः वो लोग विकल्पों पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे तो रास्ता निकलेगा। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए कहा है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान यूनियंस को अनुरोध करना चाहता हूँ कि 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है, ये राष्ट्रीय त्यौहार है और ये आज़ादी बड़ी कुर्बानी के बाद देश को मिली है, इसलिए किसान के किसी भी कदम से गणतंत्र दिवस की गरिमा प्रभावित न हो, यह जिम्मेवारी किसान की भी है और मुझे आशा है कि वो इस पर पुनर्विचार करें। आएंगे और दिग्विजय सिंह भी पहुंचेंगे। किसान पंचायत है, आपके क्षेत्र को चुना है, आपके जो लोक सेवा क्षेत्र है वहाँ पे देवरी में करने वाले हैं किसान महापंचायत। देखिए, कांग्रेस को तो किसानों की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। किसानों की आज जो दुर्दशा है उसके लिए सबसे अधिक कोई जिम्मेवार है तो कांग्रेस पार्टी है। जहाँ तक नए रिफॉर्म का मामला है, कांग्रेस पार्टी ने 2019 के अपने मैनिफेस्टो में इस प्रकार का वायदा जनता से किया था। कांग्रेस पार्टी को पहले प्रेस के सामने आकर अपने घोषणा पत्र से मुकरना चाहिए, तभी किसान बिलों के संबंध में कोई बात करने का उनका अधिकार बनेगा। मुरैना की जो घटना है वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनाक है। इस घटना से समाज को भी और प्रशासन को भी सबक लेना चाहिए और जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। के संत विहर सागर महाराज एवं मेडिटेशन गुरु मुनि श्री विहर संत सागर महाराज का संत मिलन नई सड़क स्थित चंपा बाग धर्मशाला में हुआ। इस अवसर पर मेडिटेशन गुरु विहर संत सागर महाराज के विहर सागर महाराज से आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात धर्म सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय संत विहर्ष सागर महाराज एवं मेडिटेशन गुरु मुनि श्री विहर संत सागर महाराज का संत मिलन नई सड़क स्थित चंपाबाग धर्मशाला में हुआ। इस अवसर पर मेडिटेशन गुरु विहर संत सागर महाराज ने विहर सागर महाराज से आशीर्वाद लिया। इस पश्चात धर्म सभा का आयोजन किया गया। ग्वालियर राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक, तकनीकी और प्राध्यापक संवर्ग ने अपनी मांग को लेकर अनिश्चित हड़ताल शुरू कर दी है। सोमवार को कृषि विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, वैज्ञानिक और तकनीकी विभाग से जुड़े कर्मचारी मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए।
ग्वालियर राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक, तकनीकी और प्राध्यापक संवर्ग ने अपनी मांग को लेकर अनिश्चित हड़ताल शुरू कर दी है। सोमवार को कृषि विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, वैज्ञानिक और तकनीकी विभाग से जुड़े कर्मचारी मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए। ऐसे उठा रहा हूँ। विश्वविद्यालय प्रशासन, हमारी विश्वविद्यालय प्रशासन भ्रष्टाचारी, विश्वविद्यालय पैसे का हिसाब दे। हाँ जी लगा दो तो जी बस। विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी। और हमारी मांगें जो है अब विश्वविद्यालय प्रशासन को दी हुई है हमने, जो उसमें सबसे प्रमुख मांग है 7वां वेतन आयोग का। मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग में सब जगह 7वां वेतन आयोग लागू हो चुका है। हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दोनों को जो छोड़ दिया गया है, अभी तक लागू नहीं किया है, जबकि अन्य प्रदेशों में कृषि विश्वविद्यालय में 7वां वेतन लागू हो चुका है। दूसरा मांग, हमारी सबसे प्रमुख मांग दूसरी है, जो CS की जो पदोन्नति होती है उसमें हमारे यहाँ अभी तक निरंतर प्रक्रिया चालू रही थी। 15 राउंड पूरे हो चुके, 16वें चक्र में इंटरव्यू हो गया। सब कुछ होने के बाद केवल आदेश प्रसारित होना, वो आदेश प्रसारित नहीं किए गए। किस तरह की लापरवाही हो रही है आपके साथ? ये लापरवाही विश्वविद्यालय स्तर की लापरवाही है। ये 7वां वेतन मांग तो शासन का है, और जो CS की पदोन्नति के मामला है वो जो है विश्वविद्यालय माननीय कुलपति महोदय तो ये बोलती हैं कि हमने को जो है शासन से आदेश है, लेकिन लिखित में ऐसा कुछ भी कोई है नहीं आदेश कहीं। अब क्या रहेगा, अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारा जो है ये अनशन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। कितने शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं? कितने शिक्षकों पर असर पड़ रहा है? ये पूरे विश्वविद्यालय के सभी लोग हैं, जिसका वैज्ञानिक प्राध्यापक सभी लोग जितने भी हैं सभी प्रभावित हो रहे हैं इससे। यातायात सुरक्षा माह के शुभारंभ अवसर पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय ग्वालियर से एक जागरूकता रथ रवाना किया गया, जिसे पुलिस अधीक्षक अमित सांगी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये आज यातायात माह का, सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया है, और इस बार सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा नाम से या स्लोगन इसमें दिया गया है। और परिवहन विभाग, पुलिस विभाग के ट्रैफिक विंग और सामाजिक संस्थाओं की पूरी भागीदारी के साथ ये सड़क सुरक्षा माह आयोजित किया जाएगा। आज इसका पहला दिन था, जिसमें एक यातायात सुरक्षा रथ निकाला गया है, जो कि पूरे शहर में जाके लोगों को सुरक्षित यातायात के बारे में जागरूक करें। क्यों किया जाता है ये यातायात सप्ताह या पखवाड़ा या यातायात सुरक्षा माह का उद्देश्य यह है कि सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मृत्यु होती है, बहुत लोग घायल होते हैं, और इसका उद्देश्य ये है कि हम एक सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराएं, दुर्घटनाओं में कमी आए, मृतकों की संख्या में कमी आए और घायलों की संख्या में कमी आए। लक्ष्मणगढ़ पुल से कुछ ही दूरी पर स्थित टिकरी गांव के पास सोमवार की तड़के एक कंटेनर के केबिन में अचानक आग लग गई। इस कंटेनर में 7 नई कारें लदी हुई थी। कंटेनर में आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड के कंटेनर में लदी 7 नई कारों को जलने से बचा लिया। आग केवल कंटेनर के केबिन तक पहुंच पाई। यह कंटेनर गुड़गांव से जलगांव जा रहा था। कंटेनर से आग कैसे लगी इसका तत्काल पता नहीं चल सका है। अब होगी आपसे अगली बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए खबर हर पल न्यूज के साथ।